नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज हम बात करेंगे जनसंख्या के मुद्दे पर। जिस तरीके से आपने देखा कि कल एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। इससे पहले भी आपने देखा था कि लाल किले की प्राचीर से 2014 में प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया तो शुरुआत ही इसी बात से की थी कि जनसंख्या विस्फोट इस वक्त देश में एक बड़ा मुद्दा है और अगर ये विस्फोट होता है तो देश में बढ़ती हुई आबादी आगे जाकर घातक साबित हो सकती है, जिसे नियंत्रित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। और सरकार बनने के बाद में हम खास तौर पर इस मुद्दे पर खासा ख्याल रखेंगे और आगे जाकर काम भी करेंगे। कल योगी आदित्यनाथ जब एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर कहा जाता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, घनी आबादी है और बढ़ती हुई आबादी है, तो ये कहा गया कि संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाए और जो मूल निवासी हैं, मूल रहने वाले लोग हैं, उनकी आबादी घटती चली जाए। इसीलिए इस बात का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सबकी है। इसके साथ ही पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से जो खाका पेश किया गया उसमें साफ तौर पर बताया गया कि चाहे वो आशा कार्यकर्ताएं हो, आंगनबाड़ी हो, उनके जरिए किस तरीके से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी वजह से जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि लोगों को अलग अलग माध्यमों से जागरूक भी किया जा सके कि किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस पूरे मामले में यह रहा है कि जब तक एक सोच और एक विचारधारा के साथ में सभी लोग इस मुद्दे पर सहमति जाहिर नहीं करेंगे तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आज सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आता है और उनकी ओर से यह कहा जाता है कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो खतरा नहीं है, बढ़ती हुई आबादी अराजकता नहीं फैलाती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर ना काम करना, लोकतांत्रिक तरीके से ना चलना, कानून व्यवस्था का पालन ना करना, ये अराजकता को फैलाता है। ये सीधे तौर पर तंज था क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि अगर एक वर्ग की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो इससे कानून व्यवस्था में हानि होगी, अराजकता बढ़ेगी। खास तौर पर चूंकि संसाधनों की कमी होती है, सीमित संसाधनों के चलते उतना ख्याल रखना होगा आबादी का भी। ये बड़ा बयान दिया गया था योगी आदित्यनाथ की ओर से और इसी के जवाब में आज अखिलेश यादव ने ये तमाम बड़े बयान दिए हैं। जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है या ऐसे किसी जागरूकता अभियान चलाने की बात होती है तो एक वर्ग विपक्ष खास तौर पर खड़ा हो जाता है और सीधे तौर पर इसे काउंटर करने की कोशिश की जाती है। इसको धर्म और जाति से जोड़ा जाता है, लेकिन हमेशा से ये बात क्लियर की गई है सरकार की तरफ से भी कि जनसंख्या नियंत्रण का मामला जो है वो देश से जुड़ा हुआ है। हमारे जो संसाधन है, सीमित संसाधन हैं, उसके हिसाब से ये देखना होगा कि आबादी इतनी ज्यादा घनी ना हो जाए कि संसाधनों की कमी हो, जिसके बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिसे भुगतने पड़ सकते हैं। कुछ आंकड़ों के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं कि वो समय अब दूर नहीं है जब चीन की आबादी से भी ज्यादा भारत की आबादी बढ़ने वाली है। इसीलिए जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक और एक वर्ग खास तौर पर आप देख रहे हैं कि लगातार शफीकुर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी से ही आते हैं, बड़े बयानवीर हैं, ऐसे मामलों में हमेशा से बयानबाजी देते आए हैं और एक बार फिर से उनका बयान धर्म से जोड़कर सामने आ चुका है जनसंख्या नियंत्रण के मामले में। और दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस मामले का विरोध कर दिया है, इसे गलत तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई है। फिलहाल लगातार सरकार की ओर से तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश की जनता को जागरूक किया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।